जी नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भगवान की कृपा से। और आज मैं एक बेहतर जानकारी लेके आया हूँ आप सभी के बीच में, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको बिग मिस्टेक भी हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार की तरफ से आपको 19,838 वैकेंसी जो है, बिहार सरकार ने जस्ट 17 मार्च को जारी किया था। और 18 मार्च से फॉर्म भी भराना शुरू हो चुका है। तो कई बार ये होता है कि मैंने देखा है कि आपको बिहार पुलिस का भी हाल फिलहाल में फिजिकल गुजरा है, जिसमें एनसीएल को लेके नॉन क्रिमिनल मतलब सर्टिफिकेट बनाना, एनसीएल बनाना, उसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट को लेके काफी ज्यादा बच्चों को फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। तो मैं इन्हीं चंद अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप सभी के बीच में आया हूं, जो आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम में, अभी हमारे पास 1 महीना टाइम है, और 1 महीना में जो भी डॉक्यूमेंट हमें जरूरी हो वो हम बनवा के अच्छा खासा तरीका से हम बिहार पुलिस एग्जाम फॉर्म भरने से पहले सबमिट कर देंगे फॉर्म भरने के टाइम में। तो मैं बिना देर किए आप सभी के बीच ये जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी सभी बच्चों का एक सपना रहता है, जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो वही मैं जानकारी लेकर आया हूं। और बिहार सरकार जो है काफी ज्यादा वैकेंसी दे रही है, और स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत जल्द आने वाला है वैकेंसी। बिहार सरकार का भी आ चुका है, कांस्टेबल का भी, टीचर का भी वैकेंसी बहुत 80,000 TRE 4 में तुरंत बहाली होने वाला है। मई से, अप्रैल से मई में प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो काफी ज्यादा बिहार सरकार एक्टिव है, और यही एक्टिव में जो वही बच्चे सफल होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ अपना तैयारी बरकरार रखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आप सभी के बीच में बिहार पुलिस के बारे में एक अच्छी सी जानकारी लेकर आया हूं, जिसे आप जरूर जानिएगा। वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा जानकारी हो जो आपके बीच छूट जाए और आप गलती कर बैठे। तो हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। समय से पहले और समय के साथ हर एक स्टेप बाय स्टेप को करते हुए चलेंगे, और फॉर्म में 1% का दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म भरने से लेकर फिजिकल तक का मैं सारा जानकारी आप सबके बीच अभी मैं शेयर करने वाला हूं। तो कंटिन्यू आप वॉच करेंगे मेरी वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है, 19,838 पदों पर जो है वैकेंसी आ चुकी है। और इसका जो है आवेदन आरंभ की तिथि है 18 तारीख, तीसरा महीने 18 मार्च 2025 से लेकर अंतिम तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2025 तक का है। ये है आवेदन का अंतिम तिथि। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें दिया गया क्या है आपको। देखिए, बिहार पुलिस में ये होता है, जरूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ बिहार के ही हो। अब भाई बिहार पुलिस की वैकेंसी निकलेगा तो हो सकता है कोई बच्चे यूपी के होते, कोई बच्चे झारखंड के होते, कोई बच्चे एमपी के होते हैं। अलग अलग स्टेट के बच्चे भी इसमें भाग लेते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो अलग स्टेट के स्टूडेंट भाग लेते हैं वो, और हमारे स्टेट के स्टूडेंट भाग लेते हैं वो, इन दोनों में क्या डिफरेंट है और किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो देखिए मिनिमम जो देखिए, जो जनरल बच्चे हैं जो अदर स्टेट से आके वो यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं बिहार स्टेट से, और जो जनरल में आते हैं उनके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 18, और मैक्सिमम एज होना चाहिए 25 साल। जो जनरल में आते हैं, यानी अदर कैंडिडेट, अदर स्टेट के बच्चे जो आते हैं वो हमेशा जनरल में ही आ जाते हैं। तो उनका एज होना चाहिए 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में। ठीक, उसके बाद देखिए, आप कैटेगरी बाय कैटेगरी में बता रहा हूं आपको क्या इसमें बेनिफिट होता है, क्या इसमें जानकारी है, वो आप जानिए कंटिन्यू। देखिए कैटेगरी में ये है कि इसमें देखिए यूआर यानी जनरल में आपको 18 से 25 होना चाहिए, कैटेगरी में एज होना चाहिए 18 से 25 एज। अब फॉर्म जो होगा आपका एज, डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1958 से लेके 2007 के बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये है जनरल वाले के लिए, यानी 18 से 25 एज ये, और 1 अगस्त, यहां 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। 1 अगस्त 1958 से लेकर 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 2007 के बीच कौन सा महीना, वो भी अगस्त ही महीना, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी मेल, जैसे हम लोग बिहार में कई सारे स्टूडेंट ओबीसी में आ जाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है एनसीएल बनाने के लिए, नल क्रिमिनल बनाने के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, ये सब आप बना कर रखिए।
बहुत ही ज्यादा काम देगा आपको। जब कट ऑफ जारी होता है तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये सब चीज का लाभ उठा नहीं पाते, वो जनरल में चले जाते हैं। कौन? स्टेट में रहते हुए बिहार स्टेट के स्टूडेंट को भी ये मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये क्या है, ओबीसी मेल जो है, ओबीसी मेल का एज जो होता है बिहार के अंतर्गत वो 18 से 27 यानी 2 साल का बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप 18 से 27 साल एज तक है तो आप ओबीसी है तो आप भर सकते हैं बिहार में। वो भी डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, 1 अगस्त 1956 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर बिहार के अंतर्गत आप आते हैं, ओबीसी में है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल के लिए वही सेम, ओबीसी फीमेल के लिए वही है 18 से 28, ओबीसी फीमेल के लिए 1 साल का मेल के अपेक्षा बेनिफिट दिया है बिहार सरकार ने। यानी 18 से लेकर 28 साल के बीच में कोई भी ओबीसी फीमेल है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 अगस्त 1955 से लेकर 2007 के बीच में अगर आपका एज आ रहा है फीमेल कैंडिडेट का तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एससी एसटी। बिहार के अंतर्गत एससी एसटी जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, जो 18 साल से लेकर 30 साल के तक जो है, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल तक का अगर एज है एससी एसटी के लिए तो आप 1 अगस्त 1993 से लेकर 2007 के बीच में आते हैं तो आप ये फॉर्म। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जो है, मैंने कास्ट के बारे में बताया था और हाइट के बारे में आप आ जाते हैं। हाइट के बारे में क्या बोल रहे हैं, अगर आप जनरल है, यूआर में आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो मेल के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो होता है, यानी नॉर्मल अगर आपका चेस्ट है तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल चेस्ट कैसा, जैसे अभी है हम जैसे खड़े हैं, नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका जब फिजिकल होता है तो उस टाइम में कहता है फुलाना चाहिए ऐसे, तो ऐसे फुला के आपको होना चाहिए कितना, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ये जनरल के लिए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी के वर्ग के लिए, मेल के लिए, फीमेल नहीं बोल रहा हूं मैं, मेल बोल रहा हूं, ओबीसी वर्ग मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और बिना फुला हुआ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी सेम प्रोसेस। उसके बाद एससी एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुला हुआ होना चाहिए और उसके बाद फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अब आज फीमेल के लिए क्या कंडीशन है, तो फीमेल के लिए, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए है, उनका हाइट 155 तो होना ही चाहिए हर हाल में। और उनका जो है चेस्ट में कोई मापदंड नहीं है, ना ही फुलाकर ना ही बिना फुला हुआ, यानी चेस्ट में कोई मापदंड नहीं है, ठीक ना। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए एक और जरूरी बात यह है कि मिनिमम आपको 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। इस बार जो है कई सारे फिजिकल में लड़कियों लोग, एक लड़की थी जिनका 48 केजी में 200 ग्राम वेट कम था, उसके कारण वो फिजिकल से छटा गया। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा फीमेल कैंडिडेट खास करके कि आपका वजन होना चाहिए 48 केजी, तभी आप इसके लिए एबिलिटी हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा था आपको चेस्ट हाइट, कास्ट के हाइट के चेस्ट फुलाकर बिना फुला हुआ, ठीक ना। अब तो दोस्तों देखते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। आप नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट के बारे में हमें क्या क्या चीज लेके बिहार पुलिस का फॉर्म का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करना चाहिए। बिहार पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले कौन कौन सी बातें पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रेडी करके रखना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में रिटर्न निकलने के बाद कभी कोई दिक्कत ना हो, रिटर्न का फायदा भी मिल सके, कट ऑफ में फायदा मिल सके, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहला आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर ये होना चाहिए जो आपके पर्सनल हो और चालू मोबाइल नंबर हो जो आपके पास रहता हो। दूसरा आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो मोबाइल में लॉगिन हो और एक्टिव हो, डीएक्टिव ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। तीसरा ईडब्ल्यूएस आप जरूर बना लीजिएगा, अदर बैकवर्ड होता है ईडब्ल्यूएस, जो कब से होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद, 1 अप्रैल ईडब्ल्यूएस जो आपको बनाना है
1 अप्रैल 2024 के बाद और 18 अप्रैल 2025 से पहले का EWS होना चाहिए। तो ये खास करके किसके लिए है? तो बिहार स्टेट के जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट जब बिहार पुलिस का फॉर्म फिल करेंगे तो उन बातों को ध्यान रखिएगा कि आपका जो EWS 1 अप्रैल 2024 के बाद और 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। वो भी किस लेवल का? तो ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, प्रखंड लेवल का होना चाहिए। दूसरा, तीसरा EBC यानी BC NCL, मैंने कहा था ना, ये जब बिहार पुलिस का फिजिकल हो रहा था तो इसी के लिए काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था और स्टूडेंट को काफी परेशानी भी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाने में। तो आप NCL बना लीजिएगा, वो भी सेम 1 अप्रैल 2024 के बाद और 18 अप्रैल 2024 से पहले का NCL भी होना चाहिए। 5वां नंबर देखिए, SC ST स्टूडेंट के लिए क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप SC ST स्टूडेंट हैं तो आपका आय, जाति, निवास ये भी ब्लॉक लेवल का करंटली चाहिए, वो भी कब? 1 अप्रैल 2024 के बाद 18 अप्रैल 2024 से पहले, सब ब्लॉक लेवल का चाहिए। NCL भी, आय, जाति, निवास भी, सब। उसके बाद देखिए, छठा आपका पॉइंट है 10th का मार्कशीट किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। आप जब फॉर्म फिल करेंगे आधार कार्ड पर कोई अलग नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। आपका जो है फॉर्म फिल होगा, आपका मान्यता होगा 10th के मार्कशीट के आधार पर। ये नहीं कि आधार कार्ड पर कुछ और है स्पेलिंग और मैट्रिक के मार्कशीट पर कुछ और है स्पेलिंग, तो फिर उस टाइम में आप अयोग्य साबित हो जाएंगे, आप रिटेल निकाल के भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आधार कार्ड पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, OTP वगैरह कुछ भी दिक्कत है, आजकल डिजिटल का जमाना है, 15 दिन के अंदर में सब सुधार हो जाता है। तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपका आधार कार्ड गड़बड़ है तो आप 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड को सुधार करेंगे किसी भी हाल में। अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, यानी 10th का मार्कशीट किसी भी बोर्ड से आपको चलेगा भारत के अंतर्गत, लेकिन आपको क्या होना चाहिए कि बिल्कुल आधार कार्ड और मार्कशीट 10th का दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो जल्दी से जाकर उसे सुधार करवा लो। और उसके बाद आपका 12th का सर्टिफिकेट भी लगेगा, मार्कशीट 12th का मार्कशीट भी लगेगा। और इस बात में आप ध्यान रखिएगा, जब आप फोटो दीजिएगा तो फोटो में आप ऐसे देंगे, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, तो आपका फोटो बिल्कुल अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए, जिससे आपको फॉर्म रिजेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, अन्यथा फोटो से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए, ये 7 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल ID होना चाहिए, EWS 1 अप्रैल 2024 के बाद 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। और उसके बाद EBC या BC या NCL ये भी होना चाहिए, ब्लॉक लेवल सभी। SC ST के लिए आय, जाति, निवास तीनों करेंटली होना चाहिए। और 10th मार्कशीट होना चाहिए कब? किसी भी बोर्ड से 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका सारा डिटेल्स आयोग के पास जाएगा। और उसके बाद 12th का मार्कशीट के आधार पर ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो इन बातों को आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक ना? कि आपने देखा मेरे पास जो भी जानकारी था बिल्कुल सच और सत्य और ट्रूथ जानकारी मैंने आप सभी के बीच दिया, ताकि आप सभी को फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो बिहार पुलिस के फॉर्म भरने में। तो ये प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, फोटो जो है आपका जो है बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए तो काफी बेहतर होगा। और सिग्नेचर जब आप सबमिट करेंगे तो ब्लैक पेन से सिग्नेचर कीजिएगा, और सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से ही कीजिएगा। फोटो का साइज 70 KB से कम होना चाहिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक एक बातों पर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मौका आती है, हमें गंवाना नहीं है। और एक बार फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद हमारे मन में बहुत तकलीफ होता है, कई सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब फॉर्म भराएंगे, साइबर कैफे के पास जाएंगे तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे, उन्हें कहेंगे और अच्छे से अच्छे जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो आपको देना है, ताकि आपको बिहार स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर फायदा होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक बार थंबनेल जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर मार दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।